कसायोदया तीव्र परिणामस्य चारित्र्यमोहस्य। 6वें अध्याय में सूत्र है, चारित्र्यमोहिनी कर्म का आश्रय कैसे होता है। और अब देखो कितने कसाई, पहले तो क्या समता वाले जीव होते थे, ठीक है ना, अब तो कोई किसी की सुनता ही नहीं, सुनने नहीं चाह रहा। ध्यान रखना, ये संयम नहीं बचेगा। इसलिए संयम को बचाना चाहते हो, चारित्र्यमोहिनी कर्म का क्षय करना चाहते हो, समता बढ़ाओ, क्षमता बढ़ाओ, सहनशीलता आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टिट फॉर टैट। तुमने एक सुना है तुरंत जैसे को तैसा बनो, कहते हैं लोग, बन जाओ, ठीक है ना, फिर नरक जाओगे। क्या जाओगे? नारकी बनोगे। तीव्र कसाई जीव अति संक्लेश भावते मरियो। बस सब्र सागर कहाँ है अपने पास? संक्लेश ही संक्लेश था। अरे पहले तो एक कमाता था, सब आराम से खा लेते, सब कमा रहे, फिर भी टेंशन में घूम रहे लोग। दोनों कमा रहे, अगर माने मियाँ बीवी दोनों है, ये दोनों कमा रहे, फिर भी संक्लेशता में। आज घर के जितने सदस्य सभी कमा रहे, फिर भी बड़ी परेशानी है। करो संक्लेशता। समझ में आ रहा ना? संक्लेशता से फिर नरक मिलेगा। बिल्कुल सही है। भाव खराब किए, भाव खराब हो गया। आनंद में भी रह सकते थे, तुमसे अच्छे तो बंदर हैं। सही बोल रहे हैं हम आपसे। खाते हैं पीते हैं, जैसे मिलता सो कर लेते हैं, चाहे चोरी से कहें, चाहे प्रेम से कोई खिलाए, चाहे वो कचरे में से खा ले, कैसे भी है, खाते पीते हैं। और पीने के बाद, खाने पीने के बाद आप देखो दिन भर मस्ती करते रहते हैं, आनंद से, बड़े आनंद में रहते हैं और खूब मस्ती करते रहते हैं। फिर सो जाते अपने, फिर तो सुबह हुई, पेट भर लिया, बस इतनी चिंता है, फिर उसके बाद फिर मस्ती में। और तुम क्या है, ना तो तुम्हारा पेट भर रहा है, ना तुम्हारी पेटी भर रही है, ना तुम्हारा मस्तिष्क सही है, टेंशन में घूम रहे हो। विचार करो, संक्लिष्टता में घूम रहे हो। अरे वो त्रियंच अच्छे हैं कि एक दूसरे के, भले एक माँ के भी नहीं हो, फिर भी एक से रहते हैं। तुम एक माँ के हो के भी एक साथ नहीं रह सकते हो। क्या संक्लिष्टता है तुम्हारी? क्या धर्मात्मा हो? करो विचार, ठीक है ना? इसलिए भाव खराब करने की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है? भाव खराब कर लेते हैं। और अपन ने क्या, आचार्य महाराज कहते हैं, सबसे जघन्य कसाय स्थान, ठीक है ना, सबसे जघन्य कसाय स्थान से करते करते अपन ने 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक कसाय स्थान को प्राप्त कर लिया है। क्या है? भाव खराब करते करते 30 कोड़ा कोड़ी। सबसे बड़ी बात तो ये है, अपने पास मन मिला है। क्या मिले हैं? पंचेंद्रिय है, संगी है। क्या है? संगी। अपन चाहें तो बहुत से कर्मों का क्षय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात कर्मकांड जी में लिखी है। क्या? अगर एक इंद्रिय, एक बार और सुनाई थी आपको, फिर से अच्छे सुन लो। एक इंद्रिय कोई पाप करता है तो उसे 1 गुना लगता है। कितना गुना लगता है? माना कि वो रात्रि भोजन करे, रात में पानी पिए, रात्रि भोजन करे, 1 गुना लगेगा। और वही 2 इंद्रिय हो जाए तो 25 गुना, सीधा सीधा 25 गुना। जीव वो भी है, इंद्रियां बढ़ने से देखो कितना अंतर आता है, बंध में कितना अंतर आता है, 25 गुना। और वही पाप जो है ना, वही पाप 3 इंद्रिय करता है तो 50 गुना। सीधा क्या हो गया? 1 इंद्रिय की अपेक्षा 50 गुना। और वही पाप 4 इंद्रिय जीव करता है तो 100 गुना। सुन लो आप। और वही पाप पंचेंद्रिय के 2 भेद असंगी करता है, जिसका मन नहीं होता है, तो उसके लिए 1000 गुना।
कितना गुना? 1000 गुना। और वही पाप संगी पंचेंद्री करे तो कोटि कोटि गुना, करोड़ करोड़ गुना, इतना लग रहा है। अब देख लो आप कौन सी पर्याय में बैठे हो, संगी पंचेंद्री, उसमें भी मनुष्य। या पुण्यात्मा हो जो तुम्हें जिनवाणी सुनने मिल रही है। क्या है? अहिंसा का उपदेश सुनने मिल रहा है, संयम का उपदेश सुनने मिल रहा है। लोगों के भाव नहीं हो पाते सुनने के और समझने के और लेने के तो बिरले के। बहुत पुण्यात्मा जीव है जो संयम ले पाता है। ये नहीं कहना कि महाराज हमें महाराजों पे दया आती है, दया तो तुम पे आती है कि तुम बेचारे हो जो पाप कर रहे हो। महाराज बेचारे नहीं है, व्रती बेचारे नहीं है, ब्रह्मचारी बेचारे नहीं है, बेचारे तो तुम हो जो भोगों के पीछे दिन रात पाप कर रहे हो। अपने तो ठीक, दूसरों के पीछे भी तुम पाप कर रहे हो, भाव बिगाड़ रहे हो। क्या है? नहीं लड़ना हो तो पत्नी के कारण, नहीं लड़ना हो बच्चों के कारण, परिवार के कारण लड़ना पड़ता है, भाव बिगाड़ो। क्या है? यहां देखो क्या मस्ती में बैठे हैं, आनंद है। लोगों को क्या है ना, अनादि के संस्कार हो गए, जब तक वो लड़ नहीं लेते हैं ना तो उनका खाना नहीं पचता है। क्या नहीं होता है? शांति से ना बैठते ना बैठने देते हैं। ये संसारी जीवों का काम है, ये पाप का और कसाय का काम है। ना स्वयं बैठने देती है, ना दूसरे को, माने ना बैठती है ना बैठने देती है। ये भाव ऐसे हो जाते हैं कि ना, कहते हैं ना बनी ना बिगाड़ी तो बुंदेला काय के। किसी की अच्छी बन रही हो तो बिगाड़ने में अपन आगे हो जाते हैं। ठीक है ना? अब देखो आप संसार की पढ़ाइयाँ है ना, डॉक्टर के लोग बोलते हैं ना पढ़ाई, डॉक्टर की पढ़ाई हिंसा की पढ़ाई। क्या है? सही बात तो ये डॉक्टर की पढ़ाई। भुवनेश भैया अच्छे सुन लो, एक महाराज का जो प्रवचन ही चलता था विजय सागर थे संघ में, स्पष्ट बोलते, सही बोलते थे। वकील की पढ़ाई झूठ की पढ़ाई है ना, इंजीनियरिंग की पढ़ाई चोरी की पढ़ाई, सीए की पढ़ाई चोरी सिखाने की पढ़ाई। बताओ ना, वकील की पढ़ाई झूठ की पढ़ाई। अब बताओ, और नेता बनना सारे पाप करना। क्या है? नेता बनना सारे पाप करना। क्या कहोगे आप? देख लो ना आप क्या कर रहे हो आप। लोग कहते हैं आशीर्वाद दो, अब काय की आशीर्वाद दो? बताओ, चोरी का पढ़ाई की आशीर्वाद दे, सीए क्या कराएगा? डॉक्टर क्या करेगा? वेंटिलेटर पर रखे रखे मरे व्यक्ति के भी पैसे ले लेता है। बताओ तो, बताएं। वो कहता सीजन नहीं चल रहा, रोगी नहीं हो रहे तो भावना क्या भारा, सीजन नहीं चल रहा, अरे मने रोगी हो जाए तो मैंने भावना कैसी बिगाड़ ली। देख रहे हैं ना ये धन आजकल। भैया भुवनेश भैया, आपको बुरा नहीं लगे, पढ़ाई के लिए लूट रहे हैं लोग, चाहे कोचिंग वाले हो, चाहे बिजनेस बना लिया है, धंधा बना लिया है। यहाँ ज्ञान बेचा नहीं जाता था, लूट रहे हैं। अब क्या कहोगे? संसार में देखो तो बस एक की टोपी दूसरे के ऊपर, दूसरे की टोपी तीसरे के ऊपर, बस यही चल रहा है। क्या है? झूठे खाते बना रहे हो। कर रहे कि नहीं कर रहे? सब घोटाला चल रहा है, सब दिख रहा है तुम्हें। ठीक है ना? कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है, बस। इसलिए ध्यान रखो, ये भाव खराब नहीं करो। ये वास्तव में मन बार बार नहीं मिलता। संगी मन निर्मल करो, निर्मल। महात्मा गांधी ने इस जैन दर्शन को समझा। यहां तक कि अंबेडकर से कहा गया कि भैया तुमने जो महावीर स्वामी की जो है ना फोटो क्यों लगा दी संविधान के ऊपर? बोले इनकी फोटो हटा दो। बोले अगर इनकी फोटो हटा देंगे, इनके सिद्धांत हटा देंगे तो संविधान में कुछ नहीं बचेगा। जैन सिद्धांत ही संविधान है पूरा।
जैन सिद्धांत ही संविधान है। सुनो भैया, एक अजैन व्यक्ति समझ गया, आज तुम नहीं समझ पा रहे हो। जिनेंद्र की बात ही सत्य है। क्या है? नान्यथा वादिनो जिना। जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। क्या नहीं होते? और तुम जिनेंद्र की बात मानना नहीं चाहते हो, इसलिए पहले भी निकल चुका कि जो जिनेंद्र की बात नहीं मानता है वो ही दुखी होता है। ठीक है, आज तुम जिनेंद्र की बात नहीं मान रहे हो, खूब आपके बचपन के संस्कार हैं कि भैया श्रावक हो तो सट आवश्यक करो। काय को करना? क्या है? सटावश्यक कर कार्य करना, ये श्रावक का काम है। नहीं माने देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान नहीं कर रहे, फिर काय के श्रावक? सुबह से पैसे कमाने बैठ गए, रात तक पैसे कमा रहे, बताओ। सटावश्यक कार्य करना श्रावक का कर्तव्य है और सट आवश्यक मुनि के कर्तव्य पालन करना मुनि का काम है। उनके भी सट आवश्यक कार्य है। इसलिए भैया अपन को तो वो पर्याय मिली है जिससे अपन वो भाव बना सकते हैं, यत्र भावा शिवम दत्ते। क्यों कसाय स्थान में जाते हो? क्यों कसाय का न्यून से लेके उत्कृष्ट तक तुमने प्राप्त कर ली है, इसलिए अब कसाय और विषयों के स्थान छोड़ दो। ठीक है ना? अगर वास्तव में परम स्थान की प्राप्ति करना है तो विषय वासना छोड़ने के बाद क्या है? समता रस पियो, समता रस। बड़ा आनंद है, शांति में लगता है कि कोई कायर बोलता है, पर क्षमा वीरस्य भूषणम। हमारे यहाँ देखो ऐसे ऐसे सूत्र लिखे, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरों का आभूषण है। क्या है? क्रोध करना ये वीरों का आभूषण नहीं है। किसी पर विजय प्राप्त कर लेना ये कोई विजय नहीं है। क्षमा वीरस्य भूषणम, ये सूत्र जो है ना, इसको एक बात ध्यान रखना, जिनेंद्र अन्यथा नहीं बोलते। जब मुनि नान्यथा मुनि भाषणम, जब मुनि अन्यथा नहीं भाषण कर सकते तो केवली के भगवान की बात अन्यथा हो सकती है क्या? इसलिए भैया रात्रि भोजन छोड़ो, अभक्ष खाना छोड़ो। भगवान कह ये तो भैया जैनों का आचरण था नहीं जो तुम्हें सिखाना पड़ रहा है। क्या था? अभक्ष का त्याग तो होता ही नहीं, माने कोई आता ही नहीं था, घर ही में अभक्ष नहीं आता था। ऐसे घर थे कि आलू आ नहीं सकता था, बाहर फेंक दिए जाते थे। ठीक है ना? अब तो भैया अभक्ष घर में बिना दिन, अब तो मंदिरों के आसपास हम लोग रुकते हैं ना, तो इतनी प्याज और लहसुन की बदबू आती है, तो क्या मालूम ऐसा लगता है कि हम किसके बीच में रुके हैं। क्या कहें? जैन कहें क्या? जिनवाणी सुना है आपको? क्यों नहीं भारी जिनवाणी? बात तो यही है, जैसा खाओगे अन्न, जानते हो ना, तो फिर क्यों नहीं सुधर रहे हो? अभक्ष खाते रहो, शुद्ध आत्मा का ध्यान करो। बहुत अच्छी बात। कौन ने सिखा दिया ये तुम्हें? कौन से केवली हुए 25 में? कौन से केवली हुए है? कौन की वाणी में खिरा था? अभक्ष खाओ और शुद्ध आत्मा का ध्यान होगा, बिना त्याग के मोक्ष होगा। कौन से तीर्थंकर बोला? 25 में तीर्थंकर ने बोला था क्या? किसने बोला बताओ? ध्यान रखना, भाव शुद्ध करना है तो भाव भी शुद्ध होना चाहिए, या भाव शुद्ध करने वाले का भाव भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छी पर्याय मिली, मनुष्य पर्याय। इसमें भाव निर्मल बनाओ। अगर बंद करोगे एक इंद्रिय की अपेक्षा तो करोड़ करोड़ गुना करोगे, और निर्जरा भी करोगे तो एक इंद्रिय की अपेक्षा करोड़ करोड़ गुना कर सकते हो। इतनी अच्छी पर्याय मिल रही है, तुम करोड़ करोड़ गुना क्या कर सकते हो? निर्जरा कर सकते हो। विचार करना। इसलिए अब वो कल का विषय जो था ना, अभी याद आया। समय आपका हो गया है, छोटी सी आपको बात बताएं। देखो, भाव निर्मल करना है तो देव शास्त्र गुरु के पास रहना। भाव निर्मल रखने के लिए देव शास्त्र गुरु के पास रहना। देखो आपको बताएं, एक हमें एक टीचर पढ़ाते थे,
ठीक है ना। जाति से मुसलमान भाई थे, उनका बहुत बड़ा, लगभग यही मान लो इससे बड़ा उनका मकान था, पड़ोसी को किराए पे दिए थे वो, और 2 छोटे छोटे से कमरे में रहते थे। तो हम लोग तो अब कॉलेज के थे तो सर को अच्छे से बोल लेते थे। सर से बोला कि सर आप जो है ना बड़े कंजूस हो। बोले क्यों? मैंने कहा इतना बड़ा मकान आपका, और ऊपर और नीचे 2-2 मंजिल का, आप किराए पे दिए हो, 6-7 हज़ार रुपये उस समय किराया आ रहा है, और 200 रुपये किराए में रह रहे हो, क्या करोगे? 30,000 रुपये 35,000 रुपये वो मंथली मात्र कोचिंग में कमाते थे, ठीक है ना। तो हमने कहा इतना पैसा बचा के कहाँ ले जाओगे? हम आपको इसलिए बता रहे हैं सोच उनकी। बोले देखो जैन साहब, हम पैसा बचाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे। बोले हमारा जो मकान बना है ना वो मस्जिद से बहुत दूर बना है। क्या है? हमें 5 बार नमाज पढ़ना पड़ती है, उतनी दूर से बार बार आने में दिक्कत होती है। सुनो, आज तुम्हारी सोच है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। वो 200 रुपये के मकान में छोटे से कमरे में, छोटे छोटे कमरे थे, हम लोग देखते थे, है ना, उसमें रह रहे थे। बोले हमारा बेटा जो है ना वो उसको पढ़ने जाना पड़ता है मदरसे में, कैसे जाएगा, और मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा और बच्चों को संस्कार कैसे दूंगा? मात्र इस मस्जिद के कारण मैं पास में रहता हूं, अपना इतना बड़ा मकान छोड़ के भी रहता हूं। समझ रहे ना। और आज तुम क्या कर रहे हो? आज तुम क्या कर रहे हो? हम तो ये सोच रहे हैं कि बताओ, ऐसे जीवों की, जब दूसरे जीवों की ऐसी भावना हो गई है, तुम पूरे मंदिर छोड़ छोड़ के जा रहे हो। मंदिर छोड़ के जाओगे, पक्की बात मान के चलना, भाव खराब हो जाएंगे। भाव तो खराब होना ही होना है, क्योंकि दिन भर मंदिर में और उस जगह रहना चाहिए जहां पर बहुत अच्छा लगता है। यहां पर लगातार आपके जिनालय के पास पूरे जैन समाज है। भले ही छोटे घर में चला लो, किराए के मकान में उस धनी ने तो अपना मकान मैंने किराए पे देके दूसरे किराए पे रह रहा था। सोचने की बात है, वो भी उसका मकान नहीं था, किराए पे रह रहा था। तुम तो अपने मकान में रह रहे हो, फिर भी भाव बिगाड़ रहे हो। वहां रहना चाहिए जहां मुनिराजों का, देव सास गुरु का आगमन होता रहे, और वहां आपकी विशुद्धि बनेगी। कोई ना कोई ऐसा शब्द पड़ेगा, कोई ना कोई कारण पड़ेगा, कोई ऐसा निमित्त बन जाता है, कभी ना कभी आप इस लाइन पे आ ही जाओगे। समझ रहे ना। तो भाव निर्मल बनाने के लिए जहां निर्मलता बढ़ती है, योग्य स्थान है, वहीं रहना चाहिए अपन को, ठीक है ना। तो इसलिए भाव निर्मल बनाए, तब भाव निर्मल बनेगा और पंच परावर्तन छूटेंगे। हम ऐसा अपन समझें, तभी अपन मनुष्य पर्याय का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ रहोगे तो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होगी।